गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे बेटा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैश बजट का एक प्रोफार्मा देखा था कि हाउ टू प्रिपेयर ए कैश बजट। तो हमने कहा था बेटा कैश बजट में केवल हमें किसकी फोरकास्टिंग करनी है, कैश की, कि आने वाले अपकमिंग मंथ्स में कितना कैश हमारे पास आने वाला है और कितना कैश हमारे पास से जाने वाला है। जो कैश हमारे पास आने वाला है बेटा उसको हमने वर्ड यूज किया था उसके लिए रिसिप्ट, और जो कैश हमारे पास से जाने वाला है उसके लिए हमने टर्म यूज करी थी बेटा पेमेंट। और रिसिप्ट में से पेमेंट को जब हम लोगों ने माइनस किया था तो हमारा आया था बेटा क्लोजिंग बैलेंस, और उस क्लोजिंग बैलेंस को अगले महीने का बेटा वो क्या बन जाता था, ओपनिंग बैलेंस। आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैश बजट बेटा कैसे प्रिपेयर होता है। चलिए इसमें लिखा है बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए मंथली कैश बजट फॉर द 4 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है, 4 मंथ्स के लिए। हमने कहा था मिनिमम 3 मंथ्स का बनवाता है और मैक्सिमम 6 मंथ का, लेकिन इस क्वेश्चन में कितने मंथ्स का बनवाया बेटा, 4 मंथ्स, जो कि कब एंड होगा, 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा। ठीक है, मंथ आपको बेटा 4 गिवन है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और बाहर अच्छा एक्सपेक्टेड सेल आपको गिवन है, एक्सपेक्टेड परचेजेस आपको गिवन है, और बाहर कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए आई है। चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करना करते हैं शुरू। सबसे पहले हमने हेडिंग डालेंगे ऊपर कैश बजट फॉर द 4 मंथ्स, जो कि कब एंड होगा बेटा, एंड होगा 31 दिसंबर को। तो फर्स्ट कॉलम अकाउंट्स में कुछ आए ना आए, फर्स्ट कॉलम हमने किसका बताया था, पर्टिकुलर्स का। कौन कौन से मंथ का बजट आपको प्रिपेयर करना है, सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर लास्ट में कौन सा बेटा, दिसंबर। हमने कहा था कैश बजट की जो शुरुआत होती है बेटा वो हमेशा आपको करनी है ओपनिंग बैलेंस से। हमने कहा था यदि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, और ओपनिंग बैलेंस यदि गिवन नहीं है तो डैश छोड़ दीजिए। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा हमें कहीं ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या, तो इसका लास्ट बेटा इंफॉर्मेशन पढ़ना, बैलेंस एट बैंक ऑन 1 सितंबर इज। बेटा 1 सितंबर का इन्होंने आपको ओपनिंग बैलेंस बताया है कि कितना है, 6000 रुपीज। क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आया है तो ले लीजिए, और ये ओपनिंग बैलेंस नहीं आता तो हम सितंबर के कॉलम में डैश छोड़ देते, लेकिन सितंबर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता वो ऑटोमेटिकली अक्टूबर का क्या बन जाता बेटा, ओपनिंग बैलेंस। लेकिन यहाँ सितंबर का ओपनिंग बैलेंस आपको पता है, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस में शो किया 6000। आगे बढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। वेजेस टू बी पेड टू वर्कर्स 6000 रुपीज पर मंथ। हर महीने हमें अपने वर्कर्स को वेजेस चुकानी है, कितनी बेटा, 6000। जब वर्कर्स को वेजेस का पेमेंट करोगे या वेजेस पे करोगे तो इट इज द पार्ट ऑफ योर पेमेंट। पैसा जाएगा तो किसमें आएगा बेटा, पेमेंट में। तो पेमेंट के कॉलम में आप दिखा देंगे वेजेस, कितना हर महीने पे करनी है बेटा आपको, 6000 और 6000 हर महीने हमको वेजेस पे करनी है बेटा 6000। क्लियर। चलिए अगला एडजस्टमेंट है डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आपने बेटा कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, उस पे आपको डिविडेंड रिसीव होगा 1000 रुपए का, लेकिन कब होगा, एक्सपेक्टेड ऑन, कब मिलेगा, 31 दिसंबर। कंपनी ने कहीं पैसा लगा रखा है, कंपनी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उस पे हमें डिविडेंड मिलेगा दिसंबर में, तो बेटा कभी भी मिले, लेकिन जब आप कोई चीज रिसीव करोगे तो इट इज द पार्ट ऑफ योर इनकम, और इनकम है तो बेटा हम इसको किस में दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे रिसिप्ट में, डिविडेंड रिसीव के नाम से। और कौन से मंथ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दिसंबर में, और कितना कर रहे हो बेटा, 1000। तो जिस मंथ में बोला उस मंथ में आपने लिख दिया।
बेटा कैश बजट की सबसे अच्छी खास बात यह है कि जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जाए वैसा वैसा मूव करते जाइए। अगला है इनकम टैक्स टू बी पेड इन एडवांस इन दिसंबर ₹2000। हमने इनकम टैक्स का एडवांस पेमेंट कर दिया कौन से मंथ में? दिसंबर में। बेटा एडवांस करो या लेट करो, पेमेंट तो पेमेंट ही है। तो इनकम टैक्स आपने पे किया एडवांस में दिसंबर में, कौन से कॉलम में लिखाओगे? पेमेंट। और अमाउंट कौन से कॉलम में डालोगे? इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि आपने कब पे किया है बेटा? दिसंबर। अगला है प्रेफरेंशियल डिविडेंड ऑफ ₹5000 इज टू बी पेड ऑन 30th नवंबर। बेटा प्रेफरेंशियल होल्डर को हमें डिविडेंड पे करना है। पेड वर्ड आ गया तो सिंपल सी बात है, ये भी आपके लिए क्या हो गया बेटा? पेमेंट। लेकिन कौन से मंथ में करना है? नवंबर में करना है। और कितना करना है? 5000। तो बेटा नवंबर के कॉलम में लिखा दीजिए प्रेफरेंशियल डिविडेंड 5000। और लास्ट पॉइंट है बेटा ओपनिंग बैलेंस की इंफॉर्मेशन गिवन थी, वो हम पहले ही ले चुके हैं, क्योंकि कैश बजट की जो शुरुआत है वो यही से होती है। सर सारे पॉइंट आपने बाहर वाले कर लिए। अब बेटा दो पॉइंट सेल और परचेज, ये दो पॉइंट रह गए और इनसे रिगार्डिंग बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। बेटा जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, सेल और परचेज से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि जो भी क्वेश्चन में आपको सेल गिवन है या जो भी बेटा आपको परचेज गिवन है वो कैश ही है। और कैश सेल कैश परचेज का फंडा कितना सा होता है? जिस महीने सेल करोगे उसी महीने पैसा आपके पास आ जाएगा, और जिस महीने आप परचेजिंग करोगे उसी महीने आपको पेमेंट करना होगा। तो दिखा दीजिए फटाफट, सेल को दिखा दीजिए बेटा रिसिप्ट में कैश सेल के नाम से, और परचेज को दिखा दीजिए बेटा पेमेंट में कैश परचेजेस के नाम से। कितना है बेटा? तो सेल है आपकी 50,000, 60,000, 45,000 और लास्ट है 80,000। ये तो हो गई सेल। परचेज कितनी कितनी है? 32,000, 60,000, 70,000 और लास्ट है 45,000। तो रिसिप्ट में आप लिखा दिया कैश सेल और पेमेंट में आपने इसमें लिखा दिया बेटा परचेज को कैश, परचेज को पेमेंट। तो बाहर के भी सारे पॉइंट कवर हो गए और आपका सेल और परचेज वाला पॉइंट है वो भी कवर हो गया। तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमें केवल क्या लगाना है बेटा? टोटल। और सिंपल सी बात है बेटा, रिसिप्ट साइड का जो टोटल होगा उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? टोटल रिसिप्ट। और जो पेमेंट्स होंगे बेटा उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? टोटल पेमेंट्स। पॉइंट नंबर बी। और ए में से यदि हम बी को माइनस करें तो बेटा कौन सा बैलेंस आएगा हमारा? क्लोजिंग बैलेंस। और जो इस महीने का क्लोजिंग होगा सितंबर का, वो नेक्स्ट मंथ का क्या होगा बेटा? ओपनिंग। आइए फटाफट टोटल भी चेकआउट कर लेते हैं। तो ये तो हो रहा है बेटा फर्स्ट 56 और 56 में से 32 और 6 38 यदि हम लेस करें 56,000 माइनस 38,000 इट्स 18,000। यानी सितंबर का जो बेटा क्लोजिंग बैलेंस है 18,000 वो अक्टूबर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग 18,000। अभी दोनों जुड़ेंगे 60 प्लस 18 78 और नीचे है बेटा 60 प्लस 6 66 और 78 में से 66 लेस करें बेटा तो आपका बैलेंस आएगा 12,000। जो अक्टूबर का क्लोजिंग है वो नवंबर का बन जाएगा बेटा ओपनिंग। और इन दोनों को जोड़ें 57,000 और इधर 75 और 6 81। अब एक मिनट के लिए बेटा आपको फोकस करना है। अब की बार रिसिप्ट हो रही है आपकी कम, केवल 57,000, लेकिन आपके पेमेंट्स हो गए बेटा कितने? 81,000। रिसिप्ट कम है और पेमेंट आपकी ज्यादा है। और कितने से ज्यादा है पेमेंट आपकी?
24,000 से। बेटा ध्यान रखिए, जब भी आपकी रिसिप्ट कम होती है और पेमेंट ज्यादा होते हैं तो हमेशा बेटा आपको ब्रैकेट में एक वर्ड यूज कर लेना है CR, क्रेडिट, यानी हम पैसा उधार लेके आए हैं, क्रेडिट पर लेके आए हैं। चलिए अभी 24,000 क्रेडिट बेटा अगले महीने का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। अभी तक हम क्या करते थे, इस बैलेंस को भी हम अपने अमाउंट के अंदर एड ऑन करते थे, लेकिन अब की बार बेटा नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट मतलब नेगेटिव, उधार लिया है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पे करेंगे, यानी अब की बार ये ऐड नहीं होगा, माइनस होगा। तो 81,000 में से 24,000 हम माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बचा बेटा, 57,000। और इधर आ रहा है बेटा 45 टू 47 और 6 53, और 57 में से 53 लेस करें तो बेटा आपका बैलेंस आ रहा है 4,000 पॉजिटिव प्लस में। तो ये था बेटा आपका कैश बजट का एक क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। एक जाते आते क्विक रिकैप करवा देता हूँ। कैश बजट की जो शुरुआत होगी वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस से होगी। दे रखा है बेटा ओपनिंग बैलेंस, ले लीजिए, नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट मंथ का ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। हल्का सा नीचे आपको रिसिप्ट दिखाना है और हल्का सा नीचे पेमेंट। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को सॉल्व कीजिए। रिसिप्ट वाली चीज रिसिप्ट में जाएगी, पेमेंट वाली चीज पेमेंट में जाएगी, और रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस कर दीजिए। जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, और 1 मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाता है बेटा, ओपनिंग। और कभी नेगेटिव बैलेंस आ जाए तो जब आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो बेटा वो प्लस नहीं होगा, वो माइनस होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कैश रेट भी आपको इजी लगा होगा। आगे हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।